हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। ये व्लॉग नहीं, जैसे डेली व्लॉग रहता है वो व्लॉग नहीं है, डेली जैसा व्लॉग नहीं है ये व्लॉग। इसमें ये है कि कहना चाहता है अभी जैसे लोगों को इंटरनेट पे जो चल रहा है, समय राणा, रणवीर अलावाडिया, आशीष चंचनाली पे ये जो केसेस चल रहे हैं, आप लोग को पता होगा ये केसेस कि रणवीर अलावाडिया ने एक अपना इंडिया गॉट लेजेंड में एक वर्ड बोला था पेरेंट्स को लेके, यू विल वॉच दिस और यू विल गो एंड स्टॉप डैश 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 डैश। तो इस पर केस चल रहा है, FIR रजिस्टर्ड हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ब्लॉग हम पिछला ब्लॉग अगर जो देखे होगा मेरा, उसमें भी मैं बताया था और इस चीज़ को मैं पूरा डिटेल में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सिर्फ रणवीर अलावाडिया और समय राणा की ही बात नहीं है। आज से 9 साल पहले कॉफ़ी विद करण एक शो आता था, उसमें हार्दिक पांड्या भी बोलते थे कि मैं करके आया हूँ, तभी बाकी ऑडियंस कहाँ थे, तब FIR क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ कॉफ़ी विद करण के शो के लिए। हार्दिक पांड्या पे क्यों FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आज क्यों ये चीज़ हो रहा। 9 साल पहले पुलिस कहाँ थी, 9 साल पहले FIR क्यों नहीं था, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। दो ही इज़ इंडियन प्लेयर, इंडियन क्रिकेटर है वो, इंडिया टीम का वो क्रिकेटर है, फिर भी ये चीज़ कॉफ़ी विद करण शो पे आके वो बोल रहे कि मैं आज करके आया हूँ। बताओ, इंडिया टीम का प्लेयर हो क्या, और आज एक दो यूट्यूबर ने बोल दिया तो आप उस पर हेट फैला रहे हो, इतना हेट फैला रहे हो, क्या ज़रूरत है इतना हेट फैलाने का, समझ नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो भाई, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सी चीज़ है। आजकल कोलकाता रेप केस, इंडियन रेलवेज, यमुना रिवर में झाग जुबेरा, बहुत सारा है, बहुत। अब अगर डेली उठा के देखोगे ना, डेली इंडिया में 6 रेप होते हैं डेली, जो कि नॉन रजिस्टर्ड है, ये सब रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड है उस पे रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है केस, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं, उसके पेरेंट्स को कोई जस्टिस नहीं। एक जैसे आप देख लो, एग्जाम्पल है आपके सामने, ये कोलकाता रेप केस हुआ, क्या हुआ, 1 महीना बस जस्टिस हुआ, फिर कुछ भी नहीं हुआ, बस उसको सज़ा मिला लाइफ टाइम के लिए। ये हम लोग को जस्टिस नहीं चाहिए, जैसे उसने किया वैसे उस बंदे को फांसी लगाना है। निर्भया केस कब हुआ, 12 साल के बाद उस माँ पिताजी को जस्टिस मिला। तो कहने का मतलब मेरा यही है गाइस कि फालतू फालतू चीज़ें में केसेस रजिस्टर्ड हो रहे, जो चीज़ में केस रजिस्टर्ड होना चाहिए उस चीज़ में केस रजिस्टर्ड नहीं होके इधर उधर के बातों पे यूट्यूबर के घर जाके, इसका अभी उसके घर सील्ड हो गया और उसने एक वीडियो भी डाला है कि वो कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, सारा उसका टीम वर्क जो टीम था वो टीम उसके छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन इतना हेट फैलाना मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 वर्ड के लिए उसने जो बोला, उस चीज़ के लिए 2 वर्ड के लिए आप लोग हेट फैला रहे हो और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करो, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन जो मुद्दा है उस चीज़ पे भी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना मुंबई पुलिस को। इतने सारे रेप और नॉट इवन सिर्फ मुंबई पुलिस को, जितने भी जहाँ पे भी लीगल केसेस हो रहे वहाँ पे आप केस रजिस्टर्ड नहीं करके आप घूस खा रहे हो, पेरेंट्स से ये ले रहे हो, इतने पैसे मांग रहे हो, फिरौती मांग रहे हो, ये कर रहे हो। इसलिए मैं ओपन बोल रहा हूँ, इसलिए लोग पुलिस को हेट करते हैं, आर्मी वाले को प्यार करते हैं। यही रीज़न है क्योंकि पुलिस वाले हमेशा घूस लेते हैं। सब पुलिस वाले नहीं, कुछ है पुलिस वाले जो कि घूस लेते हैं। अगर कल्चर ही बचाना है तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आते हैं, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट से मलाइका, करण जौहर और एक लेडी रहती है, उसका नाम नहीं पता मुझे, उसमें भी आते हैं बहुत सारे डांसर्स, गर्ल्स बॉयज़ बहुत लोग आते हैं अपना
टैलेंट दिखाते हैं, उसमें भी बहुत नीच नीच हरकतें होती है, बहुत नीच नीच डांस होती है, लेकिन उस समय आपका कल्चर कहाँ गया, उस समय कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। और ये जो यमुना रिवर में जो झाग बहता है, गंगा रिवर इतना गंदा है, वो चीज़ में कहने बहुत लोग बोल रहे कि मिनिस्ट्री का ये डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। ठीक है, मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। यमुना रिवर में जो झाग बह रहा, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हर जगह पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो इस चीज़ पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इंडियन रेलवेज में जो एक्सीडेंट हो रहा, उस चीज़ पे पुलिस इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रही। यमुना रिवर में जो झाग बह रहा, उस चीज़ में पुलिस इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रही। हर दिन 6 रेप होते हैं, हिस्ट्री आप उठा के देख लो, गूगल कर लो, हर दिन 6 रेप्स होते हैं, वो भी नॉन रजिस्टर्ड। वो पुलिस इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रही, वो एफआईआर क्यों नहीं हो रहा, जो रजिस्टर्ड केसेस है वो चीज़ क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और आज आप एक दो यूट्यूबर को आप इतना हेट फैला रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि इतना हेट फैलाने का कोई ज़रूरत, वो बंदा अपना सर नहीं दिखाने पा रहा, इतना आप उसको हेट फैला रहे हो। मुझे कहने का मतलब यही है गाइस कि आप लोग जो भी कर रहे हो, हेट फैला रहे हो, अगर वही चीज़ आप उसका कुछ अच्छा भी देखो ना, वो कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स और स्पिरिचुअल लोगों को अपने पॉडकास्ट में ला रहा है और आपसे शेयर कर रहे, बातें शेयर कर रहे। उस चीज़ को आप लोग नहीं देख के, एक चीज़ उसने बस गलत कर दिया तो आप उस चीज़ को लेके आप उसको पूरा डिफेम कर रहे हो, पूरा उसको आप मतलब बदनामी कर रहे हो एक वर्ड पे। बाकी जो चीज़ वो अच्छा किया, उस चीज़ को आप लोग लेके ये चीज़ नहीं हो रहा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। अगर उसकी बुराइयाँ हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है गाइस। यही है मेरा कहने का मतलब कि इतना डिफेम किसी को भी मत करो। 6 रेप्स तो गाइस कम है, 2021 का मैं बता रहा हूँ। इंडिया लॉग एवरेज 86 रेप डेली, 86 रेप डेली होता था गाइस। एमोंग स्टेट राजस्थान वाज ऑन टॉप, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली सबसे रेप अभी बहुत कम हो गया, 1000 कुछ समथिंग, 1245 समथिंग। तब पुलिस कहाँ गया, तब इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ। और अभी आप इन्वेस्टिगेट करो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तभी ये तो जो केसेस बताना, ये नॉन रजिस्टर्ड केसेस है, जो कि केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ होंगे, कोई पावरफुल वाले नहीं होंगे जिसके घर पे उतना मतलब जो पावरफुल नहीं होंगे फैमिली बैकग्राउंड से, उनका केसेस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। जो पावरफुल है उनका केस रजिस्टर्ड हुआ, पैसे वाले जो केस जो है उनका केस रजिस्टर्ड हुआ। जो पावरफुल है, जो नॉन पावरफुल है, लोग क्या करेंगे, जो पैसे नहीं उनके पास क्या करें, उनका बेटी के साथ रेप, बेटा के साथ भी होता है रेप गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बेटी के साथ ही होगा, बेटा के साथ भी होता है गाइस रेप। तो फिर जो पावरफुल नहीं है, जो घर से मतलब उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो वो लोग केस रजिस्टर्ड ही नहीं होता, वो सारा केस तो पूरा ब्लैंक जाता है केस। और जो रेप का जो केसेस है ना गाइस, वो 2 साल 3 साल 4 साल, निर्भया केस को देख लो ना, 12 साल के बाद जस्टिस मिला गाइस, 12 साल के बाद। आरजीकर कॉलेज देख लो कोलकाता में, क्या हुआ, एक महीना बस रोड पे आए सारे जस्टिस मांगने के लिए, फिर क्या वो छूट गया, फिर अभी वो जेल में, उसको लाइफ टाइम के लिए सज़ा मिला। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। आप लोग बस ये 2-4 लाइन वो पॉडकास्ट में बोल दिए कि मेरे फैमिली के साथ ऐसा हो रहा, कि फैमिली के साथ तुम ये स्टॉप करोगे, वो स्टॉप करोगे, तो आप लोग उसको डिफेम कर रहे हो। इतना इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि डिफेम करना चाहिए। तो देखो अब क्या रहता है। सो गाइस, कहने का मतलब यही है कि उस बंदे को इतना डिफेम मत करो। हो सकता है मे बी ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो जाए आगे चल के, भगवान ना करे हो ये चीज़, तो उस बंदे को माफ़ कर दो। उसका वीडियो आ गया है इंस्टा पे, आके देखो, रणवीर अलावाडिया का। तो रिक्वेस्ट है गाइस, इतना डिफेम मत करो। और जो कमेंट्स में जाके गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता 1-2 बंदे हैं जो कि कमेंट
कर रहे वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे। आपको जो करना है करो, मुझे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। मुझे जो सही लगेगा, जो गलत लगे वो चीज़ मैं बताऊंगा, वो अपना बात रखूंगा। बाकी आप लोग की इच्छा है, जो करना है कर सकते हो। उसके बाद देखा जाएगा आगे का हिसाब किताब। अगर पकड़ा में आ गए तो फिर देख लेंगे, जो भी देखने का रहेगा। अल्लाह।